So let us start studying polynomial today. तो polynomial क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस ए वन एक्स ए टू स्क्वायर, इसे बोलते हैं polynomial। और जो भी x का मैक्सिमम पावर होगा उसे बोलेंगे डिग्री। ए वन ए टू ए थ्री सब रियल नंबर्स होते हैं, प्लस माइनस या रेशनल नंबर्स, इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे रूट है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, माइनस है, प्लस है, इन सबको पॉलिनॉमियल बोलते हैं। लेकिन जो रूट एक्स प्लस थ्री हो गया, वन अपॉन हो गया, ये जो इन्वर्स है इसे पॉलिनॉमियल नहीं बोलते, क्योंकि इसमें ये वन अपॉन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसीलिए। और जैसे थ्री है, थ्री का पावर कुछ भी नहीं है, और रूट एक्स मतलब एक्स जो है वो पावर में नहीं होना चाहिए। एक्स हमेशा या तो पावर जीरो, वन, टू, थ्री ऐसा कुछ होना चाहिए। तो एक्स कभी वन अपॉन टू पावर इस तरह से नहीं होना चाहिए, जैसे ये निगेटिव में है, नीचे नहीं होना चाहिए, तो उसे पॉलिनॉमियल नहीं कहते हैं। पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे कि एक्स प्लस बी लीनियर है, तो इन सबको लीनियर बोलेंगे कि एक्स टू द पावर वन है। पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री टू इज क्वाड्रेटिक, जैसे एक्स स्क्वायर। जहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है मैक्सिमम, एक्स का पावर मैक्सिमम टू है तो वो क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक, एक्स का पावर मैक्सिमम थ्री है तो वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। जैसे एक्स है, जेड है, वाई है, जो भी है। पॉलिनॉमियल डिग्री फोर, बाई क्वाड्रेटिक, जहाँ पे एक्स फोर है, वाई फोर है, जेड फोर, जो भी है। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट ए गिवन पॉइंट क्या होता है? तो अगर एक्स इक्वल टू अल्फा लिख देंगे तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल विल बी अल्फा पे वैल्यू की वो पॉलिनॉमियल वैल्यू हो जाएगी। जैसे पी टू, तो एक्स की जगह टू लिख देंगे, टू इंटू टू स्क्वायर माइनस ए टू प्लस फाइव, तो इस तरह से वैल्यू होगी सेवन। माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन लिखा, टू माइनस वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन, ऐसे करके 10। तो ये होगी वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट ए गिवन वैल्यू पॉइंट। जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है? जब उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनॉमियल। जैसे अल्फा डाला और वो जीरो हो गया, तो एक्स की क्या वैल्यू डालेंगे ताकि इसका वैल्यू पूरे का जीरो हो जाए? दैट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो जैसे पी थ्री लिखा तो दैट बिकम्स जीरो। पी थ्री और पी माइनस वन, पी माइनस वन लिखा तो दैट इज जीरो, वैल्यू आ गई। तो एक्स की जगह माइनस वन लिखा तो जीरो, थ्री लिखा तो जीरो, मतलब थ्री एंड माइनस वन आर द zeros of this polynomial. Relation between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. तो जैसे क्वाड्रेटिक होता है उसके जीरो है अल्फा और बीटा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर कीजिए कांस्टेंट, तो इसको ब्रेक किया तो इस तरह से फॉर्म में आ गया ये। तो इसे कंपेरिजन करने से क्या पता चलता है इसको इससे? तो ए इक्वल टू के, यहाँ से प्लस बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, एक्स का जो कोएफिशिएंट, और सी सी इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू लिखती है उसकी, तो इस तरह से इसको अल्फा प्लस बीटा जो कोएफिशिएंट्स उसके वैल्यूज हैं, जीरो हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी अपॉन ए प्रोडक्ट हो गया, और माइनस बी अपॉन ए सम हो गया। तो इसका यूज हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। तो जैसे ये सॉल्व एग्जाम्पल है, तो जैसे हमने अभी जो स्टडी किया उसको यहाँ पे लिख दिया, और इसी तरह से अगर जीरो अल्फा बीटा है तो उसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। फाइंड द zeros of polynomial this and verify relationship between zeros and the coefficient। तो इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के फॉर्म में लिख दिया, और इसको कैसे ब्रेक करेंगे ताकि ये इसके फॉर्म में आ जाए? मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे सिक्स इंटू थ्री लेते हैं माइनस एटीन, सिक्स इंटू थ्री जो है इसका कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, सिक्स इंटू थ्री, क्योंकि सिक्स यहाँ है और थ्री यहाँ है, तो सिक्स इंटू थ्री माइनस एटीन आना चाहिए।
तो उसको इसमें ब्रेक करना है। अगर 7x को कैसे ब्रेक करेंगे ताकि उसका जो प्रोडक्ट है 6 × 3 -18 आएगा, इसको -9 + 2x में ब्रेक कर सकते हैं। और फिर इसमें कॉमन लेते हैं, इस तरह से कॉमन लेके x = 3/2 या -1/3 पे वो 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया? सम ऑफ जीरोस 7/6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3/6. So that is equal to minus coefficient of x upon x square, and this is equal to constant term upon coefficient of x square. Find the zeros of polynomial, verify relationship between zeros and coefficient. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को ब्रेक करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि इसमें रूट में ब्रेक करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसलिए इसको √2 लिखा और इसलिए इसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने का तरीका ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी में ब्रेक कर दो। तो x = -2 और x = +√2 आएगा। अब उसका सम और प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसका जो सम आया वो 0, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन x स्क्वायर, और इसका जो प्रोडक्ट है -2, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. Obtain the zeros of quadratic polynomial and verify relation between zeros and coefficients. तो इसके जो जीरोज हैं इसको निकालने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले तो √3 × 4 √3 क्या आएगा? 4 × 3 यानी 12। तो 4 × 3 चाहिए, तो बीच में इसको 6 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, ताकि 6 × 2 -6 × -2 भी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है 12। अब इसमें कॉमन ले लिया, तो x = आ गया 2√3 या x = 2/√3। तो इसका जो सम हो गया वो हो गया 8/√3, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट जो हो गया दिस मच, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट ऑफ x स्क्वायर, c अपॉन a और -p/a के फॉर्म में आ गया। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस थिंग, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सम अगर उसका अल्फा प्लस बीटा -1 है और प्रोडक्ट है उसका -20, तो पॉलिनोमियल का फॉर्म सिंपली हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यानी ये। और उसके जीरोज हमको निकालने हैं, तो x को कैसे ब्रेक करेंगे ताकि वो उसका प्रोडक्ट -20 आए? 5 4 में कर सकते हैं, -5 यानी प्लस x है तो +5x -4x में कर सकते हैं ब्रेक, और फिर कॉमन लेके x -5 और x4 आर द रिक्वायर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पे आते हैं हम। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ फोर जीरो इज √2 एंड प्रोडक्ट है -12। सम अगर दिया है, प्रोडक्ट दिया है, यानी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को ब्रेक कैसे करें -√2 को, ताकि उसका प्रोडक्ट -12 आना चाहिए, यानी इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 3√2 इंटू +2√2, और फिर इसमें कॉमन लेके, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। -3√2 और +2√2 में ब्रेक किया ताकि उसका प्रोडक्ट भी 12 ही, इन दोनों का प्रोडक्ट भी -12 ही आना चाहिए, 3√2 और 2√2 का। तब जाके कोएफिशिएंट x जो जीरोज हैं फाइंड हुए। If product of zeros of polynomial is 4, find the value of a। तो प्रोडक्ट है, क्या है? प्रोडक्ट इज -6/a, c/a, यानी -6/a, प्रोडक्ट इज 4, तो a की वैल्यू पता चल गई। if one zero of polynomial is reciprocal of other, find the value of a। तो अगर 1 0 इज रेसिप्रोकल, यानी उसका प्रोडक्ट क्या है 1, तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ से 6a/a² + 9, तो यानी उसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल है। तो इसी को यहाँ पे हमने लिख दिया और a को सॉल्व किया = 3। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and -3, verify relation between coefficient zeros of the polynomial। 0 और 1 और -3 है, तो सम क्या हुआ और प्रोडक्ट क्या हुआ? सम प्रोडक्ट ये हुआ और उसको इस फॉर्म में लिख दिया, और इसका सम क्या है -2 और प्रोडक्ट क्या है -3, तो इसको भी यहाँ से वेरीफाई कर लिया।
इफ अल्फा बीटा जीरो इज ऑफ क्वाड्रेटिक, इसकी वैल्यू फाइंड करो। अल्फा बीटा जीरो, इसको ब्रेक कर सकते हो -x -3x में, तो x इक्वल टू 1 3 आएगा। और उसको भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, इसमें पुट करके 1 और 3 को पुट करोगे तब भी इतनी वैल्यू आएगी। और इसका दूसरा तरीका ये है कि इसका सम लो, सम इज़ 4 और सम ऑफ जीरो इज़ 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज़ 3, और उसको फिर इसमें कॉमन लेके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k द पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, k अप प्ले k प्लस एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 2 टू k माइनस 1। अब उसको हाफ कर दो, जो सम ऑफ जीरोस है उसको यहाँ पे हाफ कर दो, इसका यहाँ पे इस तरह से हाफ कर दिया, तो k इक्वल टू 7। इस तरह से इसको सॉल्व करना सिमिलरली। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे बाकी के टॉपिक्स। थैंक यू।